हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन हम पीरियोडिक टेबल में देखे थे। कार्बन एक एलिमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एंड बहुत ही वर्सेटाइल नेचर होता है। सबके साथ कंपाउंड बना देता है। हमारी लाइफ में एक बिगर पार्ट है। जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, मैक्सिमम कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ठीक है। तो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होता है कार्बन का, कैसे वो इतना ज्यादा कंपाउंड बना देता है, इतना फ्रेंडली कैसे हो जाता है। तो ये सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक्टिविटी 4.1 में बताया गया है कि ऐसे 10 चीज आप दिन भर क्या कंज्यूम करते हो, वो आपको लिस्ट बनाना है। जहाँ जिसमें कार्बन हो या फिर क्या है उससे आपको स्टेबल फील करना है। ठीक है। तो होपफुली आप ये कर दोगे। ये बहुत ही कठिन काम नहीं है। देखो, एक एग्जांपल देती हूँ जो कंज्यूम करने में। आप सुबह से क्या कंज्यूम करते हैं? पहला तो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ठीक है। वहां पे होता है कार्बन। ठीक है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट, कार्बन ही पहला वर्ड आता है। कार्बन, प्रोटीन में भी कार्बन होता है। अब आप मैक्सिमम, अब जैसे आप पेंसिल यूज करें, उसमें ग्रेफाइट है, तो वो भी कार्बन हो गया। तो मैक्सिमम चीज जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे चारों ओर हमें क्या कार्बन का बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो जो कार्बन हम इतने सारे यूज करते हैं, बट क्या ये इतना अवेलेबल है? जो हमारे अर्थ की क्रस्ट है, वहां पे हम पाते हैं 0.02% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। हमारा अर्थ क्रस्ट में 0.02% मिनरल के तौर पे कार्बन है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम। तो ये है अर्थ के क्रस्ट में। बट जो एटमॉस्फेयर में है, विच इज of 0.03% of carbon dioxide, which is so less because 100% से 0.03 is बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। ठीक है। बट कार्बन का एक बिगर रोल होता है हमारे लाइफ में। देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% टोटल एटमॉस्फेयर का जो सब गैस होते हैं, इन सब में से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर भी हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है। जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इसी के वजह से बढ़ रहा है। तो इतना कम अमाउंट में होके भी ये हमारे लाइफ में एक बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन द नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सिम्स टू बी इमेंस। ठीक है। इसका प्रभाव बहुत है। तो हम आगे पढ़ेंगे कार्बन एंड इसका इम्पोर्टेंस। बॉन्डिंग इन कार्बन, ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल एंड कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे वैलेंसी हो गया। ठीक है। ये सब के बारे में अगर आप क्लियर नहीं होंगे तो जो स्ट्रक्चर आप बना नहीं पाओगे। देखो, वैलेंसी क्या है? पहले तो हमारा जो भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे एलिमेंट, फर्स्ट रूल है ऑक्टेट रूल। ये सब ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या है? ALMN, ये सबको पता होगा कि जो भी एलिमेंट हम देखते हैं उस सबके चारों ओर सेल्स होते हैं, विच इज K, देन L, देन M, देन N। ठीक है। जो K सेल होगा वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। ठीक है। जो L सेल होगा वहां पे 8, M वहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन, एंड N वहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो सब क्या ट्राई करेंगे कि जो उसका आउटर सेल होगा, यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया चारों सेल, 4 सेल बना दिया, बट अगर उसका आउटर सेल यही वाला है तो सभी मतलब एलिमेंट ट्राई ट्राई करेंगे कि हमारा आउटर सेल कंप्लीट होके रहे। ठीक है। ये जो देखो, अगर कोई भी एक एलिमेंट हम ले रहे हैं, जैसे कि क्लोरीन, सॉरी, जैसे हम क्लोरीन ले रहे हैं, तो क्लोरीन का आउटर सेल में कितना होगा? क्लोरीन का अगर के सेल में कितना होगा? क्लोरीन का 2। क्लोरीन क्लोरीन का नंबर क्या है? 17 ना, एटॉमिक नंबर 17। तो के सेल में कितना जाएगा? तो एल सेल में 8, देन एम सेल में 7। तो क्लोरीन पहले क्या चाहेगा?
जो इसका के सेल है, ये वाला के सेल, देन इसका हो गया एल, देन इसका हो गया एम। ठीक है, तो क्लोरीन का जो के सेल है, तो वहां पे कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन? दो। एंड जो एल सेल है वहां पे कितने आ जाएगा इलेक्ट्रॉन? आठ। तो ये वाला कंप्लीट हो गया। बट जो क्लोरीन का मोस्ट आउटर सेल एम, वहां पे सात है। ठीक है, वो क्या चाहेगा कि उसका एक और कहाँ से मिल जाए एंड उसका जो आउटर सेल है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे जो स्पेस है उस वो यही चाहेगा ना कि वो कंप्लीट हो जाए, ये सेल उसका कंप्लीट हो जाए, उसे एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा। ठीक है, ये रूल सब फॉलो करते हैं। सभी यही चाहते हैं कि हमारा आउटर आउटर सेल कंप्लीट हो जाए एंड हम स्टेबिलिटी की ओर जाए। ठीक है, सभी को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। यही नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 2, 10, 18, 36। सबको चाहिए कि हमारा जो आउटर सेल पूरा हो जाए एंड हमारा क्या होगा, ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद आ गया वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? ठीक है, तो देखो, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नियर मतलब मोस्ट नियर नोबेल गैस कौन सा है? हीलियम। हाइड्रोजन का नियर, सॉरी, हाइड्रोजन का जो मोस्ट नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है? हीलियम। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? दो। आउटर सेल में दो इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक। तो ये क्या चाहेगा कि उसके जो नियरेस्ट नोबेल गैस एलिमेंट है या फिर नोबेल गैस है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन उससे चाहिए ना। तो वो क्या चाहेगा कि उसके पास एक और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन उसे मिल जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सभी यही चाहते हैं कि हमारा जो नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है हमें वो मिल जाए। ठीक है, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। या फिर आउटर ऑक्टेट जो है, आउटर सेल जो है वो उनका कंप्लीट हो जाए, तो वो स्टेबिलिटी की ओर चले जाएंगे। तो सबको चाहिए ना कि हम स्टेबल हो जाएं, हमारे लाइफ में रिएक्टिविटी ना आए। ठीक है, कोई परेशान ना करें। ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया? इसको एक और चाहिए, तो इसका क्या होगा? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? एक। ठीक है, वैसे ही लिथियम का, जो लिथियम है उसका नंबर कितना है? हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? एक। जो लिथियम है, लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, दो तो के सेल में रह गए एंड बाकी बचा एक। ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा जो लिथियम हीलियम का है। तो उसका वैलेंसी कितना हो गया? एक। क्योंकि वो एक अगर लूज कर देगा तो उसे हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन समझते हो ना, जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर है। ठीक है, कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसे कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन, हाँ, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम का जो आउटर सेल है, सॉरी, के सेल है, वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन है? दो। एंड जो एल सेल है वहां पे कितना होगा? एक, दो, तीन, चार। सॉरी, बेरिलियम का नंबर फोर है, तो एल सेल में दो रह गया एंड जो के, सॉरी, के सेल में दो रह गया एंड जो एल है वहां पे दो रह गया। तो अगर ये दो वो मतलब डोनेट कर देती है तो इसका आउटर सेल कहाँ हो, क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। एंड ये तो मतलब फिल भी है ना, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए और दो इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसीलिए बेरियम का वैलेंसी कितना हो गया? दो। बेरिलियम, देन उसके बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अगर तीन डोनेट कर देता है तो उसका वैलेंसी तीन हो जाए, मतलब उसको वो उससे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। देन आ गया अ, ये बोरोन लिखना था। ठीक है, एल्यूमिनियम का भी होगा, बोरॉन का तीन। देन आ गया कार्बन। कार्बन के आउटर जो सेल है उसमें
4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका वैलेंसी 4 है। ठीक है। देन आ गया कार्बन के बाद नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने हैं? 5। अगर उसे 3 मिल जाएंगे तो ज्यादा इजी होगा, या फिर वो 5 किसी और को दे देगा। 3 मिल जाएंगे क्योंकि 3 नंबर में कम है ना। अगर 3 मिल जाएंगे, उसका आउटर सेल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो स्टेबल हो जाएगा, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन उससे मिल जाएगा। तो 3 लेना ज्यादा कंफर्टेबल होगा 5 देने से। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया? 3। समझ में आया? अगर 3 ले जाएगा किसी और से तो उसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 5 देने से किसी और को 5 देना इतना इजी नहीं होगा। जिससे 3 मतलब किस लेना देना कर रहे हो तो कि जो कम अमाउंट है उसे हम प्रेफर करेंगे ना। तो उसका वैलेंसी कितना हो गया? 3। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। तो अगर वो 2 किसी और से ले जाएगा तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देन आ गया फ्लोरीन, उसका हो गया 1। नियॉन, जो डबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसे कुछ नहीं चाहिए, या फिर वो किसी और को देना भी नहीं चाहेगा। ये इसका वैलेंसी। ठीक है। ये सब वैलेंसी का खेल है, जो हम आगे स्ट्रक्चर बनाने में आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। सेम देखो यहाँ पे आपको मतलब देखो, जैसे लिथियम का मैंने बोला वैलेंसी 1 है, सोडियम का भी वैलेंसी 1 ही होगा, पोटेशियम का वैलेंसी 1 ही होगा। ये सब का वैलेंसी 1 में ही जाएगा। बेरिलियम, वहां पे भी आपका वैलेंसी 2 गया, मैग्नीशियम का भी 2 ही जाएगा। जैसे ही बोरॉन का 3, एल्यूमिनियम का भी 3 ही होगा, कार्बन का 4, सिलिकॉन का भी 4 ही होगा, नाइट्रोजन का 3, फास्फोरस का भी 3 ही होगा। तो जो उसका जो पीछे वाला जो नीचे है एलिमेंट, तो वैसे ही रूल फॉलो होता जाएगा। ठीक है। तो बॉन्डिंग इन कार्बन, in previous chapter we have studied the properties of ionic compound। जो ionic compound के बारे में हमने पढ़ा था, वहां पे क्या होता था? टोटली ट्रांसफर हो जाता था। मतलब सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता था आउटर सेल में, ठीक है, यहाँ पे तो 2 होता था, देन यहाँ पे 8, 10 हो गया, देन और एक जो था एक्स्ट्रा, ठीक है, आउटर सेल में जो एक था, तो ये क्या चाहता था कि वो टोटली ट्रांसफर कर दे, जैसे क्लोरीन को दे देता था। तो क्लोरीन का जो आउटर सेल होता था वो कंप्लीट हो जाता था। तो यहाँ पे टोटली ट्रांसफर हो गया। वो था आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता था। ठीक है। अ, हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता था। We saw that ionic compound have high melting and boiling point and conduct electricity in solution or in molten state। वहाँ पे हमने देखे थे कि ये आयन में टूट जाते थे, जैसे सोडियम क्लोराइड Na+Cl- आयन में टूट जाते थे, तो वहाँ पे क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता था। We also saw how the nature bonding in ionic compound explains these properties। हमने सब कुछ देख लिया था। हम अब क्या देखने वाले हैं? हम कार्बन कंपाउंड के बारे में। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2। हमने पढ़ा था फ्रॉम द डाटा इन टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। एंड हमने चैप्टर 3 में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कुछ आयनिक कंपाउंड के देखे थे, जो बहुत हाई थे, अराउंड 1600 1500 इतने तक जाते थे। बट जो कार्बन के कंपाउंड है, या इन इन लोगों का जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम है, मतलब बहुत ही कम है। We can conclude that the forces of attraction between the molecules are not very strong। जो वहां पे क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बट यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिंस दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? यहाँ पे आयन फॉर्मेशन नहीं होता है। जो आयनिक कंपाउंड थे वहां पे आयन फॉर्मेशन होता था, बट यहाँ पे आयन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। अ, देखो यहाँ पे बोला भी गया है, सिंस दिस कंपाउंड आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, we can conclude that the bonding in these compounds doesn't give rise to any ion। तो ये किसी भी तरह का आयन को राइज नहीं करवाता है। ठीक है। तो आयन नहीं होंगे
तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। इन क्लास 9th we learned about the combining capacity of various element and how it depends on the number of valence electron. हमने क्लास 9th में पढ़ा था. Let us now look at the electronic configuration of carbon, जिसका atomic number है 6. Sorry, जिसका atomic number है 6. What would be the distribution of electron in various cells of carbon? मैंने आपको बताया, जैसे कार्बन है, ठीक है, ये उसका सेल के, देन हो गया एल, पहले तो 2, देन फिर 4, हो गया 6, ये है के एल. हाँ, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन हैव? 4. आउटर सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसीलिए उसका वैलेंसी क्या हो गया? 4. वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड इज द टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीट फील्ड आउटर सेल. जैसे मैंने आपको बोला, सब चाहेंगे कि उसका जो आउटर सेल है उसे कंप्लीट कर दें, ठीक है, दैट इज अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन. उसका जो मोस्ट नियरेस्ट टू नोबेल गैस जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन उन्हें मिल जाए. तो सब यही चाहेंगे कि आउटर जो सेल है उसे कंप्लीट कर दें, एंड जो उसका नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उन्हें मिल जाएगा, ठीक है. एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय either गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. जो देखो यहाँ पे मैंने बोला कि जो NaCl है वो इधर गेन करके करें या फिर लूज करके, जैसे सोडियम लूज कर दिया एंड क्लोरीन गेन कर लिया, तो ये था आयनिक कंपाउंड के लिए. बट जो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड होता है वहां पे शेयर करते हैं, ठीक है. In the case of carbon, it has 4 electron in its outermost shell and needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration. तो इसे कितने चाहिए? 4. और 4 अगर देखो यहाँ पे, अगर और 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा. बट प्रॉब्लम क्या आता है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना इतना इजी बात नहीं है. क्यों नहीं है? चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है. क्यों 4 इलेक्ट्रॉन गेन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते? इट कुड बी गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 4 माइनस अनायन, ठीक है. किसी और से अगर हम लोन ले रहे हैं तो माइनस हमारे सर पे होगा ना, तो इसीलिए जो 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम गेन करेंगे 4 माइनस अनायन बनाएंगे, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू हेल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. देखो मैं सिंपली बताती हूँ. अगर हमारा घर है, ठीक है, एक घर है हमारा जो हमारे मम्मी पापा ने बनाया है, उनका जो मेंबर मतलब मुख्य मेंबर जो होते हैं मम्मी पापा हैं, उन्होंने बनाया है 4 लोगों के लिए. बट हम क्या करेंगे और हमारे दोस्त 4-5 को लेके इस घर में रह जाएंगे, तो क्या होगा? जगह होगा क्या? नहीं होगा ना. तो 4 जो प्रोटॉन्स इनमें है, 6 प्रोटॉन्स होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रोटॉन्स 6 होगा. बट वो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ, देखो आप 4 लोग होके 10 लोगों को खींच के रखोगे, क्या वो आप इतना पावरफुल हो कि वो 10 लोगों को खींच के रख सकोगे? ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है. तो 6 प्रोटॉन के लिए भी 10 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना थोड़ा डिफिकल्टी है. इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन हम किसी किसी और से कार्बन कभी नहीं ले सकता, ये उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. तो क्या है? इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4 माइनस एनायन. ये कर सकता है, बट ये क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू हेल्प ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज 10 इलेक्ट्रॉन टोटल अगर प्रोटॉन कैरी कर रहा है तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. इट इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 anion कैटायन. ये भी हो सकता है कि वो क्या करेगा कि कैटायन बना देगा विथ C4 प्लस. 4 लोगों को क्या क्या करेगा? ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो ये चारों को लूज कर देगा, ठीक है. हम्म, अगर हमारे घर में से ही 4 मेंबर निकल जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. कोई भी नहीं चाहेगा कि वो चले जाएं. थोड़ा हम मेंटली अनस्टेबल हो जाएंगे. वैसे ही कार्बन भी हो जाता है, ठीक है. वो कभी नहीं चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को भेज दे, इतने सारे प्रोटॉन है एंड सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लेके बैठा बैठा रहेगा.
बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आपके घर में से कोई और आके आपके घर से 4 मेंबर को निकाल के ले जाएगा, आप क्या छोड़ोगे? कभी नहीं ना। तो आप खींच कर रखोगे कि मत जाओ मत जाओ। तो ये एनर्जी, वैसे ही कार्बन में भी एनर्जी का जरूरत होता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल से अगर खींच के ले जाते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। But it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons. ठीक है, in its nucleus holding on to just 2 electrons। 2 इलेक्ट्रॉन रख के और 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले जाओगे एंड बहुत सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठे हैं तो वो थोड़ी लेने देंगे। वो बोलेंगे ना ये तो हमारे घर के सदस्य हैं, आपने मतलब बोलने की यही बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से लेना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को देना, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि जब 3 2 1 ये तो था कि एक प्रोटॉन ज्यादा अमाउंट में है एंड इलेक्ट्रॉन कम अमाउंट में है, तो ये तो हो जाता था। बट जब इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देना या फिर इलेक्ट्रॉन लेना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कार्बन के लिए। तो कार्बन क्या करता है यहाँ पे? कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other element। तो कार्बन क्या करता है, इंस्टेड ऑफ टोटली किसी और को दे देना, तो या ये क्या करता है, शेयर कर लेता है कि किसी और को बोलता है कि तू भी कुछ डोनेट कर, मैं भी कुछ डोनेट करती हूँ, एंड जो भी हम डोनेट करेंगे उस पे हम दोनों का हक रहेगा। तो ये ऐसा करता है, शेयरिंग वाला काम जो करता है। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, नॉट जस्ट कार्बन, कार्बन के साथ ही नहीं बल्कि हाइड्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ। तो ये क्या करता है, एडजस्ट करने के लिए ट्राई करता है, शेयर करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ट्राई करता है। But many other elements from molecules were sharing electron in this manner. The shared electron belong to the outermost cell of both the atoms and lead both atoms attaining the noble gas configuration। तो उन्हें क्या चाहिए, noble gas configuration। Before going on to compounds of carbon, let us look at some simple molecule। तो कार्बन पे जाने से पहले हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल देख लेते हैं। ठीक है, the simple molecule formed in this manner is hydrogen। जैसे कि शायद यहाँ पे आपका ड्राइंग होगा, हाँ, हाइड्रोजन देखो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक हाइड्रोजन के पास। तो इसका नोबेल गैस, नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये क्या करेगा, ये दोनों क्या बोलेंगे, ये हाइड्रोजन बोलेगा कि एक मैं देता हूँ, ये बोलेगा एक मैं देता हूँ, तो टोटल कितना हो गया, 2। तो ये बोलेगा 2 पे मेरा भी हक है, 2 पे मेरा भी हक है। तो यहाँ पे सिंपली वही ड्राइंग बनाया गया है कि देखो, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है एंड इसका ये वाला, तो ये दोनों क्या करें, इसका भी 2 हो गया एंड इसका भी 2 हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन पे दोनों का हक है, तो शेयर करके वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करें। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सिंपल होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1। हेंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k cell and it require one more electron to fill the k cell। So two hydrogen atoms share their electron to form molecule of hydrogen atom। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए उन्हें एक और जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहिए। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबेल गैस। जैसे मैंने आपको बोला, नियरेस्ट नोबेल नोबेल गैस कौन सा है, हीलियम। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, तो ये क्या चाहेगा, अपने आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, एक ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच कितने बॉन्ड आएगा, एक। तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करें उसी हिसाब से देखेंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किया होता एंड अनदर हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन किया होता, तो यहाँ पे क्या होता, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच डबल बॉन्ड हो जाता। ठीक है, said pair of electron is said to constitute a single covalent bond between the two hydrogen atom। A single covalent bond is also represented by a line। ठीक है, आप अगर कभी ऐसे लिख रहे हो तो हाइड्रोजन, तो इसमें से समझ आ जाएगा कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है,
तो ये क्या रिप्रेजेंट होता है? रिप्रेजेंट बाय लाइन बिटवीन द टू एटम। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ठीक है, तो क्लोरीन कितने हैं? 17। आउटर मोस्ट सेल में कितना उसका आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 7। ठीक है, मैं बता देती हूँ कैसा होता है। ये है आपका क्लोरीन। मैं सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रही हूँ अभी। ठीक है, ये हो गया 2, 4, 6 और एक 7। 2, 4, 6, 7। ठीक है, तो इससे भी इस वाले को भी एक चाहिए, इस वाले को भी एक चाहिए, तो ये क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा अभी? जो क्लोरीन होगा, तो इसका तो था 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो काउंट करो कितना हो रहा है इसमें। इसके अंदर 7 हो गया, 8 हो गया, इसके अंदर भी 8 हो गया। तो आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट है वो तो कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? कितने ये शेयर किया? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक। तो इन दोनों के बीच कितने बॉन्ड हो गए? 1। तो हम जब लिखेंगे क्लोरीन क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया? इन्हें मेनली ऑक्टेट चाहिए, मतलब स्टेबल होना है। ये रहा क्लोरीन का। जब क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाएगा तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी दिया गया हुआ है। ऑक्सीजन का जो नंबर है ये तो 6 है ना, एटोमोस्ट सेल में 6। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या कितना बनाना है? 8। अगर ठीक है, ये इसने भी 2 शेयर किया एंड इसने भी 2 शेयर किया, तो काउंट करो इस सर्कल के बीच कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। इस सर्कल के बीच कितने हैं? इसके लिए हो गया 8। तो अगर 2 शेयर कर रहे हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच कितने बॉन्ड हो गए? 2 बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड हो गए। अब तक मैंने जितना एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एंड क्लोरीन का, वो सब सिंगल बॉन्डेड थे। इन्हें यहाँ पे कितने हो गया आपका? डबल बॉन्ड। ठीक है, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन we see the formation of double bond between two oxygen atoms. This is because an atom of oxygen has 6 electron in its L cell. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 8 है। यहाँ पे सिर्फ एल सेल दिखाया गया हुआ है, के सेल नहीं दिखाया गया हुआ है। सभी जब आप आगे भी पढ़ोगे क्या होगा? इनरमोस्ट सेल कभी नहीं दिखाया जाएगा। अगर इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आउटरमोस्ट जो सेल बना के वो एग्जाम्पल दे देंगे। तो यहाँ पे एल जो सेल है, सॉरी जो के सेल है वो दिखाया नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ एल वाला सेल दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? यहाँ पे एल सेल जो है वो दिखाया गया है। इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये कर दिया ना, तो इसने भी 2 शेयर किया एंड इसने भी 2 शेयर किया, तो हो गया। इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, वो स्टेबल हो गए। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस the structure shown in the figure. ठीक है, the 2 electrons contributed by each oxygen atom give rise to 2 shared pair of electron. ठीक है, तो 2 pair of electron शेयर कर रहे हैं। This is said to constitute a double bond between the two atoms. ठीक है, देन आ गया नाइट्रोजन। कैन यू नाउ डिपिक्ट a molecule of water showing the nature of bonding between one oxygen atom and 2 hydrogen atom? Yes, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो जो ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो एक हाइड्रोजन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ
एक हाइड्रोजन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड और एक हाइड्रोजन जिसके पास भी सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा एंड ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो इसका तो हो गया 8, सॉरी, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे हुए है, इसका तो आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। जब ऑक्सीजन की बारी आएगा, ऑक्सीजन ने तो एक डोनेट किया था ना, तो उसका ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ में आया कैसे कंप्लीट किया ऑक्सीजन ने। इस हाइड्रोजन से भी एक शेयर पे लिया, इस हाइड्रोजन से भी एक शेयर पे लिया, तो उसका हो गया 8। उसे 2 चाहिए था, तो 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले गया। समझ में आया? इसे अच्छे से समझना फिर से एक बार रिप्ले करके। ये था आपका, डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पे देखा आपने, अगर एक साथ 2 बॉन्ड हो रहा है तो डबल बॉन्ड बोलेंगे, बट एक सिंगल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसे डबल बॉन्ड नहीं बोल देना। तो देन आ गया नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन आउटर सेल में 5 है, तो 5 कितने चाहिए? 3, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया, 3 डबल बॉन्ड इसने बना दिया। देखो, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो गया। अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इसका भी हो गया, 3 6 2 8। तो मेनली क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एंड जो मोस्ट नियरेस्ट नोबेल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना है। ऐसे करके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे एमोनिया का स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए बोला है। आज के लिए इतना ही। आप एमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए ट्राई करना। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के साथ और थोड़ा स्ट्रक्चर भी प्रैक्टिस करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको समझ में आ गया होगा या फिर अच्छा लगा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।